क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक नोट कॉपी एंड एक पेन के हेल्प से तुम अपना डूम स्क्रोलिंग वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एंड उसके साथ ही तुम एकदम प्रोडक्टिव भी होने वाले हो। तुम अपना जो भी काम है तुम्हारा वो डेली करने वाले हो। तुम्हारा कोई भी काम पेंडिंग नहीं होने वाला। तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है। तुम्हें ना जब भी तुम्हें ऐसा मन करे कि अरे मैं इस इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, अरे मैं ये यूट्यूब शॉर्ट देख लेता हूँ, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, वैसा जब भी तुम्हें फील आएगा ना एंड तुम मोबाइल फ़ोन उठाने वाले होगे ना, तब तुम्हें ना मोबाइल फ़ोन को उठाने की जगह तुम्हें एक नोटबुक लेना है, तुम्हें एक पेन लेना है एंड तुम्हें अपना फीलिंग्स लिखना है। ओके, कि तुम अभी उस मोमेंट में कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी। क्या तुम बोर होने की वजह से तुम डूम स्क्रॉलिंग करने वाले हो, या तो तुम्हें कुछ देखना है, कुछ इन्फॉर्मेटिव देखना है, कुछ एजुकेशनल देखना है, सो इसलिए तुम मतलब डूम स्क्रॉलिंग करने वाले हो। सो वैसा लिखो, जो भी तुम्हारा दिमाग में है ना उस वक्त वो सब लिखो एंड वो करने से क्या होगा कि तुम्हारा ड्रूम स्क्रॉलिंग करने का ट्रिगर तुम्हें फाइंड हो जाएगा। तुम्हें ना अपने ड्रूम स्क्रॉलिंग करने वाले ट्रिगर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तुम अपने ट्रिगर को फाइंड आउट कर लोगे तो फिर जब तुम उस ट्रिगर वाले प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दोगे, मतलब अपने ट्रिगर को ही टोटली हटा दोगे, तो फिर तुम्हारा जो ड्रूम स्क्रॉलिंग करने वाला हैबिट है वो भी चला जाएगा। जैसे कि अगर एक बंदा को सिगरेट पीने का आदत है, वो जब भी अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो फिर वो सिगरेट पीता है, वरना वो नहीं पीता। तो फिर उसका ट्रिगर क्या हुआ? उसका ट्रिगर ये है कि वो जब भी दोस्तों के साथ मिलता है, मतलब कुछ ऐसे दोस्त है उसके लाइफ में जिनके साथ अगर वो मिल जाएगा तो फिर वो कॉन्फर्मली स्मोकिंग करेगा, वो सिगरेट पिएगा। तो फिर उसे क्या करना चाहिए कि इंस्टेड कि वो सिगरेट वाला हैबिट को हटाए, उसे अपने वो दोस्तों से मिलना बंद करना होगा। बस अगर वो उन दोस्तों से मिलना बंद कर देगा तो फिर वो सिगरेट पीने वाला हैबिट को क्विट कर लेगा इजीली। सो वैसे ही तुम्हें भी अपना ट्रिगर फाइंड आउट करना है। सो उसे करने के लिए तुम क्या करोगे कि तुम जब भी तुम्हें लाइक ऐसा लगे कि अरे अभी थोड़ी देर के लिए डूम स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, तो फिर तुम्हें बस पेपर लेना है। ओके, एक पेन लेना है, पेपर लेना है एंड उसमें लिखना है अपने फीलिंग्स को, जो भी तुम उस वक्त फील कर रहे हो कि तुम बोर होकर वो करने वाले हो, या तो तुम्हें कुछ देखना है, तुम्हें कुछ लस्ट हो रहा है। सो जो भी रीज़न हो वो लिख दो। ओके, एंड तुम एक दो दिन का डाटा देखो। ओके, कि तुम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्या ऐसा फील करते हो जिसकी वजह से तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो, वो तुम देखो डाटा। एंड उसमें से तुम्हें लाइक जो भी लाइक ज़्यादा बार मिले ना, जैसे कि अगर तुम सिर्फ बोर होने की वजह से ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तो फिर तुम्हें उस बोर होने वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तुम्हें उस वक्त कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम बोर ना हो। ओके, जैसे कि कोई प्रोडक्टिव काम जो कि तुम्हें एक तो इंटरटेन भी करे एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना करे एंड तुम्हें बोर भी होने ना दे। जैसे कि वॉकिंग हो गया, वर्कआउट हो गया, या तो तुम मतलब कुछ भी लाइक पेपर में जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव भी करो एंड उसके साथ ही वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो। सो वैसा तुम्हें कुछ करना है। सो अगर तुम वैसे मतलब रिप्लेस करोगे ना अपने वो हैबिट को, तुम्हारा पहले क्या था कि जब भी तुम बोर होगे तो फिर तुम डूम स्क्रॉलिंग करोगे। सो अब तुम क्या करोगे कि जब भी तुम बोर होगे, तुम या तो जर्नलिंग करोगे, या तो बाहर टहलने चले जाओगे, वॉकिंग करोगे। उससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा एंड तुम इंटरटेन भी होगे। ओके, तुम्हें मज़ा भी आएगा। सो वैसे तुम रिप्लेस कर सकते हो। एंड दूसरा चीज़ जो कि तुम इस नोटबुक के साथ कर सकते हो वो है टू डू लिस्ट बनाना। अगर तुम ना अपने नोटबुक में टू डू लिस्ट बनाने लग जाओगे तो फिर तुम्हारा डूम स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम टोटली रिमूव ही हो जाएगा। टू डू लिस्ट मतलब ये है कि तुम मतलब दिन भर में जो भी काम है ना वो सब तुम एक एक करके लिखोगे अपने पेपर में। ओके, तुम मतलब जो भी तुम्हें करने का मन है, जो भी तुम्हें लाइक करना है, जो भी काम तुम्हें करना चाहिए वो सब तुम अपने पेपर में लिखोगे, तुम्हारे नोटबुक में लिखोगे एंड तुम उसे देखते रहोगे टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा कि जब भी तुम डूम स्क्रॉलिंग करने वाले होगे ना तो फिर तुम्हें तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो सब तुम्हें याद आएगा एंड उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग कहेगा कि अरे ये डूम स्क्रॉलिंग करते रहने से तो वो वाला काम इंपॉर्टेंट है, सो इसे छोड़ो एंड उस काम को करो। सो वैसा तुम्हारा ब्रेन कहेगा तुमसे एंड इसकी वजह से तुम्हें वो डूम स्क्रॉलिंग करने वाला आदत को छोड़ने में एकदम आसानी होगी। एंड जब भी तुम टू डू लिस्ट बनाओगे ना तो फिर क्या होगा कि तुम लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में वर्क करेगा। जब भी तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वो बस ऐसे ही मज़ा लेते रहता है, ऐसे 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 करके स्क्रॉल करता रहता है, जो भी आया वो देख लेता है। सो वैसा तुम करते हो कि वो ऑटो पायलट मोड में तुम्हारा ब्रेन चला जाता है। एंड जब भी तुम टू डू लिस्ट बनाओगे एंड उसे एक ऐसी जगह में रखोगे जहाँ कि तुम उसे देख पाओ, टाइम टू टाइम उसे देख सको, तो फिर तुम्हें जो भी तुम्हारा काम है वो याद आएंगे। ओके, अरे ये भी काम मुझे करना है, ये काम भी इम्पोर्टेंट है। सो उससे क्या होगा कि तुम लॉजिकली सोचने लग जाओगे कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, सो लगता है मुझे वो काम करना चाहिए। सो ऐसा तुम्हें फील होने लग जाएगा, क्योंकि तुम क्या करते हो कि तुम्हें यूजली तुम भूल जाते हो। ओके, जो भी तुम्हारा दिन भर में काम होता है वो सब तुम भूल जाते हो एंड उसकी जगह तुम बस स्क्रॉल करते रहते हो। एंड जब तुम्हें याद आता है ना कि अरे ये काम भी करना है तो फिर तुम उसी काम में लग जाते हो, तुम स्क्रॉल करते नहीं रहते।
तुम नेचुरली अरे ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम मुझे करना है करके तुम वो स्क्रॉल करना छोड़ के तुम वो काम करने लग जाते हो। सो तुम्हें ना जो भी तुम्हारा दिन भर में काम है वो सब नोट डाउन कर लो, टू डू लिस्ट बनाओ एंड उसे देखते रहो। इससे एक तो तुम्हारा काम भी टाइम में कंप्लीट होगा एंड तुम डूम स्क्रॉलिंग करने भी नहीं बैठोगे, तुम्हारा डे प्रोडक्टिव जाएगा। एंड एक लास्ट टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि तुम्हें ना टू डू लिस्ट हमेशा रात को बनाना है। जो भी तुम कल करने वाले हो ना, कल वाला टू डू लिस्ट तुम्हें आज के रात में बनाना है, ओके, सोने से पहले बनाना है। सो ऐसा करना तुम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।